गाइस, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो आइए चलते हैं, कल के लिए बाज़ार का विश्लेषण कर लेते हैं, कल मार्केट में क्या होने की है पॉसिबिलिटी। तो चलिए चलते हैं आपको अपनी डेटा एनालिसिस शीट पे और देखते हैं कि बड़े प्लेयर्स की क्या पोजीशंस है, क्या व्यू है कल के मार्केट को लेकर के। तो ये मैं आ गया अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फ्यूचर की पोजीशंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआईज की जो पोजीशंस है, अगर उसे हम देखें तो एफआईआईज अभी भी ह्यूजली शॉर्ट है फ्यूचर्स में। 1,32,793 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, काफ़ी बड़ी पोजीशंस है। और आज भी एफआईआई ने इसमें से कोई भी पोजीशंस क्लोज नहीं करा है। हाँ, कल एफआईआईज ने एक लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप करा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,082 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बिल्डअप करा था, लेकिन आज ही फर्स्ट 15 मिनट में इस कॉन्ट्रैक्ट को एफआईआईज ने अनवाइंड कर दिया, इसे क्लोज कर दिया, जो कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं 8,177 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड कर दिया, क्लोज कर दिया एफआईआईज ने। तो एफआईआई के व्यू से यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि एफआईआई मार्केट को लेकर के पूरी तरह से बेरिश है और सेंटिमेंट वीक है मार्केट का। यहाँ पे प्रॉपडेक्स की बात करें तो प्रॉपडेक्स ने भी कल शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी फ्यूचर में, और आज भी प्रॉपडेक्स ने शॉर्ट पोजीशंस जो है फ्यूचर में फर्दर ऐड करा है। तो मार्केट के जो दो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं एफआईआईज एंड प्रॉप, वो दोनों मार्केट को लेकर के बेयरिश हैं। अगर ऑप्शंस में पोजीशंस देखें एफआईआईज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज वीकली एक्सपायरी हुई है, और वीकली एक्सपायरी के दिन एफआईआईज ने जितने भी पोजीशंस बनाए थे लगभग वो सारे पोजीशंस यहाँ पे आपको क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ऑप्शंस में एफआईआई की कोई पोजीशंस नहीं है। हाँ, ये पुट बाइंग वाली जो पोजीशंस है जो हेजिंग के लिए बनाया था, तो ये पोजीशंस थोड़ी सी ओपन है एफआईआईज की पुट बाइंग की। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होते हुए नहीं दिख रहे हैं ऑप्शंस में। तो यही कारण है कि जो पुट बाइंग वाली पोजीशन है वो उन्होंने अभी तक ओपन रखा है। तो एफआईआईज और प्रो दो मेजर पार्टिसिपेंट्स मार्केट को लेकर के बेयरिश हैं और दोनों फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशंस बना रखे हैं। ऑप्शंस में एफआईआईज की कोई पोजीशंस नहीं है, प्रॉपडेक्स की भी कोई पोजीशंस नहीं है। तो कल लाइव मार्केट में अगर कोई पोजीशंस बनती है तो उसका अपडेट मैं आपको कल रात के वीडियो में दे पाऊंगा। फिलहाल कोई पोजीशंस नहीं है दोनों बड़े प्लेयर्स की ऑप्शंस में। लेकिन ऑप्शंस के जो डेटाज हैं जो मैं ट्रैक करता हूँ मार्केट का, वो भी हमें वीकनेस ही सजेस्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शंस के डेटा भी हमें एक्सट्रीमली वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं, और फ्यूचर के डेटा भी वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं, और टेक्निकल भी हमें वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो तीन जो मेजर डेटा पॉइंट्स है जिसे मैं कंसिडर करता हूँ अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए या अपनी ट्रेडिंग को प्लान करने के लिए, वो तीनों वीकनेस की तरफ सजेस्ट कर रहे हैं, वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा व्यू जो है मार्केट को लेकर अभी भी डाउन साइड के लिए ही है। तो आइए फर्दर चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है और किस लेवल पे कल मैं कौन सी पोजीशंस बनाना पसंद करूँगा। तो ये मैं चार्ट पे आ गया। तो चार्ट पे अगर आप देखें, ये निफ्टी के चार्ट है। तो कल का जो एक छोटा सा बाउंस इस सपोर्ट से मिला था 17,350 के लेवल से, अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, तो कल मैं मार्केट को लेकर के थोड़ा बुलिश था, क्योंकि डेटा पॉइंट्स हमें एक बाउंस बैक सजेस्ट कर रहे थे। लेकिन आज की जो कैंडल है वो कल के कैंडल के ओपन के नीचे क्लोज करा है। तो ये चार्ट भी कहीं ना कहीं वीकनेस ही सजेस्ट कर रहे हैं। तो अगर कल मार्केट 17,300 के नीचे ओपन होता है, यानी कि गैप डाउन ओपन होता है, अगर 50-60 पॉइंट और एक बाउंस वहाँ से आता है और 17,300 के आसपास से 17,300 के पास से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलता है और एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है वहाँ पे, तो मैं इमीडिएटली पुट साइड ट्रेड लूँगा उस शूटिंग स्टार के कैंडल के हाई को एसएल कंसिडर करके। और अगर मार्केट 17,350 के ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है,
तो मैं फिर कॉल साइड प्लान करूँगा। अगर बॉटम पे मुझे कोई हैमर कैंडल दिखाई देता है और मार्केट में लाइव डेटा जो है अगर स्ट्रेंथ सजेस्ट करते हैं, यानी 17,350 के ऊपर मैं फ़िलहाल पुट ट्रेड करना अवॉइड करूँगा। और 17,300 के नीचे ओपन होता है, 17,300 के नीचे, और 17,300 से एक स्ट्रांग रिजेक्शन मिलता है तो मैं डाउन साइड ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। और मार्केट 17,000 तक वहाँ से फॉल आ सकता है। तो अगर 17,250 का लेवल ब्रीच हो जाता है फर्स्ट 15 मिनट में, तो मार्केट में कल 17,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। अपसाइड की मूव जो है वो लिमिटेड है, ज़्यादा है नहीं। अगर मार्केट 17,350 के ऊपर सस्टेन करती है तो मैं कॉल साइड ट्रेड करूँगा, और 17,623 तो मैक्स टारगेट होगा, लेकिन 17,550 मेरी पहले बुकिंग टारगेट होगी, क्योंकि मार्केट पे सेलिंग प्रेशर तो रहेगा ही। तो मैं 17,550 पे प्रॉफिट अपना बुकिंग प्लान करूँगा। अगर मार्केट उसके ऊपर निकलता है तो मैं फिर थोड़ी पोजीशंस राइड करने की कोशिश करूँगा, जो मैक्सिमम मूव मैं कैप्चर कर सकूँ। तो 17,350 के ऊपर मैं थोड़ा सा बुलिश इसलिए हूँ कि अगर आप लोग कैश मार्केट को ट्रैक करते हैं तो आपने देखा होगा कि आज एफआईआईज ने काफ़ी बड़ी कैश बाइंग करी है, 12,000 प्लस करोड़ की बाइंग करी है। तो इतनी बड़ी फिगर जो बाइंग करा है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि शायद बाज़ार 17,350 के ऊपर रहे तो बाज़ार में गिरावट ना आए। लेकिन ये दूसरी तरफ से वीकनेस भी सजेस्ट कर रहा है कि इतनी बड़ी बाइंग के बाद भी मार्केट आज कल के जो ओपन है उसके नीचे ही क्लोज करा है। तो अब ये डिपेंड होता है कि बाज़ार कहाँ ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही मेरा ट्रेड प्लान होगा। अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी भी कल के ओपन के नीचे क्लोज करा है, बैंक निफ्टी भी वीकनेस ही सजेस्ट कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी अगर कल 17,350 के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो मैं बैंक निफ्टी में कॉल बाय करना प्रेफर करूंगा। और फर्स्ट 15 मिनट में ही अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है 17,350 का गैप अप खुलने के बाद भी, तो फिर मैं पुट साइड ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। और पहला जो टारगेट होगा वो 40,000 का होगा, और 40,000 का लेवल ब्रेक होता है तो दूसरा जो लेवल होगा वो बजट डे वाली कैंडल की जो लो है, यानी कि 39,548, यानी कि 39,500 के आसपास बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग की टारगेट होगी। अगर अप साइड तो अप साइड मार्केट अगर 40,350 के ऊपर सस्टेन करता है, और अगर 40,700 के लेवल को फोर्स के साथ ब्रेक करता है एक बड़ी कैंडल से, 5 मिनट वाली बड़ी कैंडल से, तो फिर मैं बैंक निफ्टी में 41,225 के लेवल तक शायद वह रैली आ सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि कल मार्केट कहाँ खुलता है। तो ओवरऑल अगर डेटा पॉइंट्स को देखें तो टेक्निकल और फ्यूचर और ऑप्शंस तीनों वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा बायसनेस तो डाउन साइड के लिए ही रहेगा। लेकिन अगर 17,350 के ऊपर सस्टेन करता है, 17,350 के ऊपर निफ्टी और 40,300 के ऊपर बैंक निफ्टी, तो फिर मैं अप साइड ट्रेड प्लान करूंगा छोटे टारगेट के साथ, क्योंकि अप साइड लिमिटेड मूव ही है, बड़ी मूव मैं एक्सपेक्ट फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। तो ये रहा आज का विश्लेषण। अगर आप लाइव मार्केट में मेरा व्यू जानना चाहते हैं, लाइव मार्केट में मेरे अपडेट्स लेना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। और जाने से पहले मैं डिस्क्लेमर दिए देता हूँ कि मैंने जो भी लेवल सजेस्ट करा है ये मेरे पर्सनल रिसर्च और एनालिसिस की बेसिस पे है, और मैं 110% गलत भी हो सकता हूँ। इसलिए मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें, और अपने फिनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। कृपया से कोई बाइंग या सेलिंग टिप्स ना समझें। तो बस आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।